गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लासेस में मैंने आपको व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। तो मैंने आपको सामान्य रूप से व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण बता दिया है। उसके बाद मैंने आपको प्राण के आधार पर बता दिया है। आज हम बात करेंगे घोष के आधार पर व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण होता है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब अपन क पढ़ते हैं तो घोष के आधार पर व्यंजन वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका अघोष वर्ण और एक होता है आपका सघोष वर्ण। ठीक है, तो अघोष वर्ण जो होता है उसे क्या कहा जाता है और सघोष वर्ण में क्या कहा जाता है। तो जब जिन ध्वनियों के जब बात की जाती है अघोष और सघोष में, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं, तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। यानी क्या कहा है, लिखना है आपको कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे कहते हैं कौन सा, अघोष वर्ण। और जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं सघोष वर्ण। अब क्वेश्चन आता है कि अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो इनकी कुल संख्या जो होती है ये 13 होते हैं। वहीं पे जब बोला जाए कि सघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है तो ये 20 होते हैं। ठीक है ना। तो अघोष वर्णों की संख्या 13 होती है और यहाँ पर सघोष वर्णों की संख्या कौन सी होती है, तो आपका क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि जब अपन काका का पढ़ते हैं तो अपन फिर से यहाँ लिखते हैं का ख गा घा और अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अणा, ता था दा धा ना। फिर उसके बाद पा फा बा भा और मा। जब अपन ऐसा पढ़ते हैं तो ऐसा पढ़ने के बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या करना है, इसको दो भागों में डिवाइड कर देना है। तो शुरू के दो जो होते हैं इसे कहा जाता है अघोष वर्ण और ये अंतिम के जो 3 होते हैं इसे कहा जाता है सघोष वर्ण। यानी आपका बात करें अगर तो यहाँ पे का खा चा छा टा ठा, फिर उसके बाद ता था और पा फा इसमें आ जाएगा। और इसमें गा घा अंगा, इसमें चा छा के बाद जा झा इया, टा ठा डा ढा अणा, फिर ता था दा था ना, पा फा बा भा और मा इसमें आ जाएगी। क्लियर हुआ। और उसके अलावा ये तो 10 हो गए ना, इसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा, सा सा और यहाँ पे एक हो जाएगा कौन सा, सा। जो अपन ने वहां संघर्षी पढ़ा था वो किस में आ जाएगा, संघर्षी जो 4 होते हैं 4 में 3 आपके किस में आ जाते हैं, अघोष में। और एक चौथा जो होता है वो किस में आ जाएगा, सघोष वर्ण। यानी हा किस प्रकार का वर्ण है, क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार का है, सघोष वर्ण है। और उसके अलावा तो ये 13 हो गए कि नहीं हो गए, 5 2 10 और ये 3 कितने हो गए, 13। तो ये कंप्लीट हो गया। अभी देखो ये 5 नहीं 15 1 16 हुए, 4 और बचे हुए हैं ना। तो जो आपका यहाँ पर हमने अंतस्थ व्यंजन पढ़ा था या रा ला और वा, ठीक है ना। यानी हमने जो वहां पर बताया था अल्प प्राण में यारा लावा, वो अल्प प्राण का यारा लावा यहाँ पर सघोष वर्ण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि घोष के आधार पर व्यंजन वर्णों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 2 वर्ण बताना है। कौन कौन से, अघोष और सघोष। यानी जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा तो वो अघोष, जब कंपन होगा तो वो सघोष। और इनकी संख्या 13 होती है। शुरू के 2 जो होते हैं, जो हमने 5 वर्ग बताए थे वहां पर, तो स्पर्श व्यंजन के, तो उन 5 के शुरू के 2 जो होते हैं स्पर्श व्यंजन के वो कौन से होते हैं, अघोष। और लास्ट में आपका जो संघर्षी होता है सा शा शा, ये भी आएगा लास्ट, लेकिन हा आपका सघोष में आ जाएगा। और यहाँ पे अंतिम के 3 जो होते हैं सघोष होते हैं, लेकिन आपका ये जो अंतस्थ व्यंजन यारा लावा है वो भी आपका सघोष में आ जाएंगे। ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए, आपके पेपर का रामबाण है ये। ठीक है, अर्थात आपको यहाँ ध्यान रखना है सिलेक्शन अर्थात सौरभ सर के साथ ही आपको लेना है। ठीक है, ठीक।
तो ध्यान से पढ़िए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।